यह महिला सुंदर बनना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को एक रहस्यमय कॉस्मेटिक में भिगो लेती है। उसकी त्वचा लाल थी और उसके पूरे शरीर में चुभन थी, लेकिन महिला तब तक हार नहीं मानना जब तक वो लोशन में अच्छे से डूब नहीं जाती। और बाथटब से बाहर निकलने के बाद कीचड़ में लिपटी महिला को अपना पुनर्जन्म महसूस होने लगता है और वो अपना चेहरा देखने के लिए धीरे धीरे आईने के पास गई और उसने देखा कि उसके दांत अच्छे हो गए हैं और उसकी नजर भी सामान्य हो गई है और पैरों पर मृत त्वचा के बड़े गुच्छे गिर जाते हैं और उसकी नाजुक त्वचा प्रकट होती है। ये चमत्कारी लोशन टीवी विज्ञापनों के एक सेट से आया था और वो एकदम सही नया जीवन पाने के लिए रिमोट कंट्रोल और फोन को उठाती है। आज की कहानी का नाम है बाहर है। यह महिला स्टेसी एक साधारण कार्यालय में काम करती है और उसका एक शौक सुंदर मूर्तियां बनाना है और वो घर पर टीवी देखते हुए खाती रहती है और वो डरपोक और संवेदनशील है और थोड़ी सी भी आवाज उसमें घबराहट पैदा कर सकती है। और स्टेसी ने आज रात फिर से अजीब आवाजें सुनी। फिर उसने घबराकर कुल्हाड़ी पकड़ ली और चारों ओर गश्त करने लगी, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं होता है। और इस बार जब भी वो मदद के लिए अपने पति कीथ और पुलिस को बुलाती है, लेकिन दूसरा पक्ष इससे पहले से परिचित है और पत्नी उसे आराम करने और चिंता मत करने को कहता है, लेकिन महिला डरी हुई है। लेकिन पति फिर भी चिंता नहीं करता और उस रात सच में कुछ भी नहीं हुआ। और स्टेसी अगले दिन काम पर चली गई और कंपनी में पुरुषों से महिला का अनुपात गंभीर रूप से असंतुलित है और वहाँ लगभग सभी महिलाएं बात करती हैं, इसलिए वहाँ गॉसिप बहुत तेजी से फैलती है और सहकर्मी नॉन स्टॉप चैट करते हैं, जैसे सामग्री प्लास्टिक सर्जरी किसने की, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, और जिसने किसी विवाहित पुरुष से रिश्ता तोड़ दिया हो। और इसमें शर्मीली स्टेसी बिल्कुल फिट नहीं हो सकी और वो एक वास्तविक करियर फ्रिंज है। हालांकि स्टेसी का काम सरल है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी ओवरटाइम काम करना पड़ता है और वो काम पर देर तक रहती है। और एक महिला सहकर्मी क्रिसमस की टोपी के साथ आती है और कहा कि यह टोपी एक आखिरी टुकड़ा बचा था और हर कोई मिस्ट्री सांता खेल रहा है और लकी ड्रॉ के विजेता को उपहार भी मिलेगा और सभी लोग उस पार्टी में मजे कर रहे हैं। और सहकर्मियों के जाने के बाद स्टेसी ने नोट खोल दिया और उसमें वास्तव में जीना को आकर्षित किया। और फिर अगले दिन स्टेसी एक बत्तख मारकर लाती है और वह एक नमूना बनाकर जीना को भेजने के लिए तैयार है और वह चतुराई से जंगली बत्तखों की अंतड़ियों को काटती है और बत्तख के पंखों को फुलाती है और साफ करती है और फिर धागे से पेट को सामग्री से भरती है और अंत में घाव को सिलती है और जंगली बत्तख पर कांच की आंखें लगाती है। और तभी कीथ काम से छुट्टी लेकर घर आता है और स्टेसी अपने पति को दिखाती है, मुझे जीना से पार्टी का निमंत्रण मिला है। वो सबसे लोकप्रिय महिला सहकर्मी है, लेकिन कीथ को जीना का गिरोह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आडंबरपूर्ण और अर्थहीन है। और फिर स्टेसी को जीना से ईर्ष्या होती है क्योंकि वो खूबसूरत है और उसके कई दोस्त हैं और महिला उससे बिल्कुल अलग है। और कीथ की निर्दलीय पत्नी जीना जितनी अच्छी नहीं है। और फिर पति भोजन के साथ टीवी देखता है और पार्टी के दिन स्टेसी काफी अच्छे मूड में थी और वो जीना के घर तक क्रिसमस कैरल गुनगुना रही है और दूसरे पक्ष द्वारा पाला गया कुत्ता उस पर भौंक रहा है। सौभाग्य से पालतू जानवर को लेने के लिए जीना समय पर आ गई और पार्टी शुरू होने के बाद सभी ने उससे मुंह फेर लिया और स्टेसी केवल परिधि पर अचंभे में खड़ी हो सकती है और उसने उन्हें वैवाहिक जीवन के बारे में शिकायत करते सुना है और उसके पति का असंतोषजनक व्यवहार बताया और वो बस महिला के बारे में बात करने लगे। और सहकर्मी जल्दी में चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर कुशल है और किसका स्किन लिफ्टिंग ऑपरेशन सबसे स्वाभाविक है। और महिला अंत में सबसे मिलने लगी और कुछ महिलाएं बैठकर उपहारों का आदान प्रदान करती हैं और जीना ने सभी को महंगे सौंदर्य प्रसाधनों का एक सेट दिया और स्टेसी ने अपने बड़े बॉक्स को पकड़ने का अवसर लिया और गीना इसके आकार से अचंभित रह गई और हर किसी की हूटिंग के बीच महिला उसे खोलने लगती है और उसने एक जंगली बत्तख देखी और स्टेसी का कहना है कि उसमें इसे देखने की हिम्मत नहीं है और यह खराब न होने वाली फीलिंग से भरा हुआ है। और कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा अशांत हो गया और जीना स्पष्ट रूप से इस सामान को नहीं समझ सकती और वो उपहार को वापस बॉक्स में रख देती है और दूसरों ने भी एक दूसरे की ओर देखा और न जाने क्या क्या कहा। इस समय जीना सभी को स्किन क्रीम आजमाने के लिए कहती है और महिलाओं ने कायाकल्प किया और अपने हाथों पर ढेर सारा लोशन डाला। स्टेसी ने अपने हाथों को आपस में ऐसे रगड़ा जैसे उसने पहले ऐसा कभी न किया हो और उसने सभी को डरावनी निगाह से एंजॉय करते देखा। और स्टेसी ने इसे तब तक लगाया जब तक कि उसका पूरा चेहरा लाल नहीं होने लगा और सहकर्मी इसे देखकर हैरान हो गए और हर कोई स्टेसी को देखने के लिए रुक जाता है और परिचारिका के पास जल्दी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जीना आज्ञाकारी ढंग से जल्दी आराम करने के लिए वापस चली गई और स्टेसी उदास होकर घर चली गई और वो अपने पति से शिकायत किए बिना नहीं रह सकी, मुझे सबसे महंगी स्किन क्रीम से एलर्जी कैसे हो सकती है? इस त्वचा का क्या और कुछ नहीं हो सकता? स्टेसी इस बात से बहुत परेशान है कि वहाँ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं और वो इतनी मूर्ख और बदसूरत क्यों है। कीथ इस कथन से असहमत है कि पत्नी को अपने लिए खेद महसूस करना बंद कर देना चाहिए और कल रात स्टेसी बहुत देर तक सो नहीं पाए।
और आईने में बदसूरत चेहरा देखना तो और भी दुखदाई होता है। और वो टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में चली गई और उसने गलती से ब्राइटनिंग स्किन क्रीम का विज्ञापन देखा और एक मेजबान प्रचार उड़ा रहा था और स्टेसी ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर दाने निकल आए। इस समय मेजबान ने अचानक नायिका का नाम पुकारा, उसे जल्दी से खरीदारी करने और सुंदर बनने का आदेश दिया ताकि वो समूह में एकीकृत हो सके। और स्टेसी को नहीं पता था कि क्या सोचना है, लेकिन वास्तव में उसने टीवी से बात की, कहा कि इसके इस्तेमाल के बाद उसे एलर्जी हुई और कोई खास असर नहीं हुआ। और टीवी पर मेजबान ने जवाब दिया, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बहुत कम उपयोग करते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके इस्तेमाल से झुनझुनी होना सामान्य बात है। इसका मतलब है कि त्वचा ठीक हो रही है। और इसके तुरंत बाद एक नंबर दिखाई दिया और त्वचा क्रीम के कार्य का अतिरंजित प्रचार हुआ। हालांकि इसके समान दुष्प्रभाव हैं, लेकिन मेजबान द्वारा स्टेसी को एक नए उत्पाद को कॉल करने और ऑर्डर करने के लिए राजी किया गया था। और महिला फोन करती है और क्रीम को मेज से उठाती है और अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी और स्टेसी के सौंदर्य प्रसाधन आ चुके हैं और वो केस को पेंट्री में ले गई और यह चमकदार क्रीम से भरा हुआ था। और स्टेसी द्वारा इसका उपयोग जारी रखने के बाद उसकी त्वचा की स्थिति बद से बदतर हो गई और कीथ ने उसे याद दिलाया, लेकिन परिचारिका जोर देकर कहती है कि यह त्वचा के उत्थान की प्रक्रिया है और उसे बस इसे सहन करना होगा। और उसने कहा कि कीथ महिला को नहीं समझ सकता, क्योंकि आदमी कितना भी समझदार क्यों न हो, लेकिन वो किसी महिला को अच्छे से नहीं समझ सकता। और बिना कुछ बोले दोनों का ब्रेकअप हो गया और स्टेसी ऐसी लगती है जैसे वह पागल हो गई हो और वह चुभने वाले दर्द को सहती है और स्किन क्रीम लगाती है और चेहरे पर लाल धब्बे और भी बदतर होते जा रहे हैं और यह घाव धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया और उसे रात में भी खुजली होने लगी। और फिर कीथ उसे सलाह देता है कि सोने से पहले स्टेसी ओवन मिट्स पहने और अपने नाखूनों को ढक ले। और महिला ने सिर्फ दस्ताने पहने और टीवी से अचानक आवाज आई और मेजबान ने स्टेसी को फोन करके कहा कि वह पूरे दिल से उत्पाद में विश्वास करे। और मेजबान से मिलने के लिए स्टेसी अपना हाथ स्क्रीन पर रखती है और व्यक्ति की बातों से धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पाद मुझे ठीक करेंगे। और मेजबान ने परिचारिका से खुराक बढ़ाने के लिए कहा और फिर टीवी ब्लैक स्क्रीन पर वापस चला गया और स्टेसी ने सलाह को दिल से लगा लिया और स्किन क्रीम के लिए पेंट्री में चली गई। और लोशन को अनियंत्रित होकर लगाने लगी और फिर स्टेसी को अपने पति के पास वापस जाती है और बेसमेंट में लोशन अभी भी फैल रहा है और धीरे धीरे ओवरफ्लो होने वाले कॉटन फर्श पर जमा हो गया है। और अगले दिन स्टेसी को अपने पूरे चेहरे पर मृत त्वचा मिली और उसकी बाह की त्वचा को छीला भी जा सकता है और वह खुशी से हंस पड़ी। और कीथ ने आवाज सुनी तो हैरान रह गया और महिला खुद को देखने के लिए भागी। और अब स्टेसी पति के सामने सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन पति उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है। और महिला फिर लिविंग रूम में चली गई और अपनी पत्नी का चेहरा देखकर कीथ चौंक गया। और महिला समझाती है कि यह सिर्फ सुंदर बनने की एक प्रक्रिया है और पति को इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अब स्टेसी का चेहरा छील रहा है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन स्टेसी ने ये सुनकर अपना आपा खो दिया और शिकायत की कि कीथ ने उस पर विश्वास नहीं किया है। और आदमी ने स्टेसी से पूछा कि क्या उसने आज कुछ खाया है और शर्मिंदगी में सिर हिलाते हुए उसने अपनी पत्नी को रोटी का एक टुकड़ा थमा दिया और उसने स्टेसी की बाह पकड़ ली और उसकी आंखों में देखने लगा और कहा कि तुम बाहर और भीतर से सुंदर हो। लेकिन स्टेसी को अपने पति पर विश्वास नहीं है और वह अपने चेहरे को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का इंतजार नहीं कर सकती। और महिला गुस्से में भंडारण कक्ष की ओर भागी। अप्रत्याशित रूप से लोशन मानव रूप में बदल गया और कार्डबोर्ड बॉक्स के बगल में खड़ा हो गया। स्टेसी मोहित होकर उसके पास चली गई और लोशन मैन भी उसकी हरकतों की नकल करता है और अपने शरीर को स्टेसी की तरह हिलाता है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का सामना करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को अजीबोगरीब तरीके से किस किया। और मन की शांति के साथ वो लोशन वाले आदमी की बाहों में झुक गई और इससे उसे सुंदर बनने से ही मुक्ति मिल सकती है। और इसके तुरंत बाद उसने उपकरण चाकू निकाला और अचंभे में रहने वाले आदमी के कमरे की ओर चल दी। और कीथ ने उसे बलगम से धके हुए देखा और वह जल्दी से उठा और स्टेसी के पास गया और वह चाहता है कि नायिका अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करे और वो ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में सोचना बंद करे। वो स्टेसी से प्यार क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि महिला स्मार्ट और दयालु है और यह अच्छे गुण त्वचा से कई अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी स्टेसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और कीथ भी गुस्से में है और उसे यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करना होगा। और दोनों असहमत होकर लड़ने लगे और स्टेसी कीथ को जिद्दी होते हुए देखती है और उसने वास्तव में पति के सिर में चाकू से हमला किया और कुर्सी पर बैठे आदमी को चक्कर आ गया और उसका दिमाग खाली हो गया। और फिर उसने चाकू निकाला और तुरंत घाव से खून बहने लगा और कीथ ने स्टेसी को एक तौलिया के साथ मदद करने के लिए कहा और वॉकी टॉकी पर पुलिस को कॉल करने के लिए खुद को तैयार किया। अप्रत्याशित रूप से स्टेसी पीछे से उस पर झपटी और कीथ उसके घुटनों पर गिर गया
और महिला एक कुल्हाड़ी लेकर आई और अपने पति को कई बार काट कर मार डाला और वो मुड़ी और लोशन वाले आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऊपर चली गई और बाथरूम तक चली गई और लोशन मैन स्लाइम को पुनर्स्थापित करने के लिए धीरे धीरे बाथटब में रेंगता है और स्टेसी ने कपड़े उतारे और अंदर चली गई और वो बाथटब में लेट गई और अपने पूरे शरीर को उसमें भिगो दिया और अब उसका शरीर जल रहा है और लोशन स्टेसी के गालों पर रेंगता है और वो सूर्य के अस्त होने तक प्रतीक्षा करती है। और फिर स्टेसी बस टब से बाहर निकली और वो लोशन लगाकर बाथरूम से बाहर आती है और आईने के पास आकर खुशी होती है और अब नायिका की त्वचा चिकनी और दृढ़ हो जाती है और उसके दांत भी सफेद और साफ होते हैं और यहाँ तक उसकी नज़र भी सामान्य हो जाती है। और फिर उसने अपने मोजे जैसे स्किन को उतार दिया और फिर पूरी त्वचा उतारने लगी और फिर स्टेसी अपने पति को खोजने के लिए उत्साह से नीचे की ओर दौड़ी, लेकिन कीथ को पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था और उसे अपने पति को घसीटकर भंडारण कक्ष में ले जाना पड़ा और उसने कीथ को बाहर निकाला और उसमें लोशन भर दिया और स्टेसी ने अपने अजीब लंबे बाल काट दिए और उसने स्टाइलिश कपड़े पहने और मेकअप का अच्छा काम किया और धूप के चश्मा पहने और मुस्कुराने लगी और सोफे पर बैठे कीथ को अलविदा कहा। लेकिन आदमी गुलाबी दिखता है और यहाँ तक माथे पर लगा घाव भी ठीक हो गया है। और फिर महिला काफी दिनों के बाद काम पर जाती है और अपना नया पहनावा प्रकट करने के लिए उसने अपना कोट उतार दिया और उसने वहाँ सभी साथियों की आंखें मूंद लीं और हर किसी की नजर नई स्टेसी पर है और सबसे बुरी महिला उससे बात करने के लिए आती है और स्टेसी उस पर हंसने लगती है और अप्रतिरोध्य यहाँ तक जीना भी प्रेमलाप कर रही है और अब स्टेसी बिल्कुल अलग व्यक्ति है और वो उनके साथ गपशप करने लगी और अन्य अनुपस्थित सहयोगियों की मानहानि करने लगी और सभी उसे छूने लगते हैं और महसूस करते हैं स्टेसी ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी की और कीमत चुकाई और यह परिवर्तन इसके लायक है या नहीं ये केवल वह जानती है। और यह इस कहानी बाहरी का समापन है। ये द ट्वाइलाइट जोन 2 और द ग्रेट क्राउड 2 द्वारा निर्देशित है। यह मूवी बहुत ही मजेदार और अच्छी है और इसकी सेटिंग कोरिया के ब्यूटी एसेंस के समान है। वो सभी महिलाएं जो सुंदर बनने के लिए अपना दिमाग खो देती हैं, लेकिन इस फिल्म में हीरोइन का लुक पहले और बाद में ज्यादा नहीं बदला है और बस मेकअप बदल दिया गया है। शायद वो इतने लंबे समय से हताश थी और थोड़ा विक्षिप्त भी थी और टीवी, त्वचा क्रीम और अंत में आत्म जागृति के बारे में मतिभ्रम का कारण बनता है और वो वही व्यक्ति बन गई जैसे उसके सहकर्मी थे। हो सकता है कि यह स्किन क्रीम न हो जो हीरोइन को खूबसूरत बनाती है, लेकिन आत्म चेतना का ब्रेन वॉश किया जाता है और महिला में चेंज आता है। अमेरिकी विज्ञापन प्रदर्शनी अवधि के दौरान व्यवस्थित और उपभोक्तावाद की शैशवावस्था से निर्देशक शायद व्यक्त करना चाहता था कि अजीबोगरीब विज्ञापन उपभोक्तावाद का ब्रेन वॉश करते हैं और होश उड़ा देते हैं और लोग भव्य दृश्य बुलबुले में खो जाते हैं।